हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एक लंबे समय से वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, मैं आज आपको अपडेट करने वाला हूँ कि आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर के रिगार्डिंग अब तक टोटल जितने भी न्यूज़पेपर में नोटिस दिए हैं उन सभी को मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। 2019 से लेकर 2020 तक उसने जब जब कोई भी न्यूज़पेपर में नोटिस दिया है या फिर कॉलेज लेक्चरर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो है, इसको बिल्कुल लास्ट तक देखें। साथ ही साथ ये वैकेंसी 2020 में होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है, 100% है। अभी इसका नोटिस नहीं जारी किया गया है, बस नोटिस जैसे ही जारी हो जाएगा तुरंत ये वैकेंसी आ जाएगी। ये वैकेंसी अटकी पड़ी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है एकेडमिक रिकॉर्ड। जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसकी वजह से जो ये वैकेंसी है कॉलेज लेक्चरर वाली, ये अटकी पड़ी हुई है। जैसे इसके ऊपर सॉल्यूशन हो जाएगा, ये एकेडमिक रिकॉर्ड का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत आपका जो ये वैकेंसी है वो आ जाएगी और फिर ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत लंबे टाइम से चल रही है। तो ध्यान रखना, ये वैकेंसी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगी, बाद में बिल्कुल तुरंत जैसे नोटिफिकेशन डलेगा उसके 2-3 या 4 महीने बाद में एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद में इसके सारा प्रोसेस बिल्कुल बहुत ही जल्दी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। आप सभी को पता है बहुत लंबे टाइम से क्यों पड़ी गई वैकेंसी। और जैसे अभी इसको लेक्चरर का था, तुरंत इन्होंने क्या किया, पहले ऐसा हो रहा था कि भाई ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा चल रहा था। लेकिन जनवरी में ये एग्ज़ाम करवा दिया गया तुरंत, जिसमें आधे लोगों को तो ये आश्वासन दिलवाया जा रहा था उस टाइम भी कि ये वैकेंसी जो ये एग्ज़ाम है वो आगे पोस्टपोन कराए जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, लोग टंकियों पर चढ़ रहे थे, उनको सभी को आश्वासन दिया जा रहा था, उनको विश्वास था कि वैकेंसी आगे पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने तुरंत नोटिफिकेशन डाला, एग्ज़ाम करवा दिया। तो बिल्कुल अभी भी ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। जैसे नोटिफिकेशन डलेगा उसके 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा और 4-5 महीने बाद इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब समथिंग 7-8 महीने में इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। नोटिस भी डल जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। ये पूरा प्रोसेस फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तरह बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे उन्होंने लास्ट में सारा काम 2-3 दिन में कंप्लीट करवा दिया था, थोड़े 2-3 महीनों में कंप्लीट करवा दिया था स्कूल लेक्चरर में। जैसे जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, उसके तुरंत थोड़े दिन बाद में आंसर की आई और फिर रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, बिल्कुल सडनली होगा, बिल्कुल अचानक होगा। तो प्लीज़ अभी से बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर लगे रहो। यदि आप ज्योग्राफी से हो तो मेरे साथ बिल्कुल सही ढंग से जुड़ जाओ। मैं रेगुलर क्लासेज चला रखा हूँ, रेगुलर ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आपको यदि अब की बार 100% कॉलेज लेक्चरर बनना है तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ जुड़ें। मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है, एक मैं व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा हूँ ज्योग्राफी का, जिसमें 75% प्लस का स्कोर करवाने के लिए कि आप ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर करें, तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा हूँ, आप उसमें भी ऐड हो सकते हो, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो, एक नोटिस जारी किया गया था कि प्रदेश भर में के कॉलेजों में 2366 पद खाली, 932 पदों पर जल्द होगी भर्ती, उच्च शिक्षा विभाग लगा कवायद में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि प्रदेश में 300 से अधिक राजकीय विश्वविद्यालयों में अभी तक 2366 पद खाली हैं, जिसमें से कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित रही है। इस बीच सरकार ने 932 पदों पर भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है और इसमें आ रही अड़चनों को उच्च शिक्षा विभाग निस्तारित करने में लगा हुआ है। ठीक है, यही राज्य सरकार ने राज्य के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजों में शिक्षा देने के लिए 50 से अधिक नए कॉलेज खोले हैं, जिसका फ़ायदा शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी मिल पाएगा। देखो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले तो कॉलेज थे, साथ ही साथ में 50 से अधिक नए कॉलेज और खोले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि 50 नई कॉलेज खुल रही हैं, तो वहाँ पर नए स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपके साथ बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है, क्योंकि हर बार नए कॉलेज नहीं खुलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक नया नोटिस आया था कि कॉलेजों में जल्द होगी 930 शिक्षकों की भर्ती। कॉलेज शिक्षा आयुक्त से
भास्कर की विशेष बातचीत। ठीक है, कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही 930 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए आरपीएससी को अनुशंसा भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। यह कहना है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के आयुक्त IAS प्रदीप बोरोडा का। ठीक है, तो यहाँ पर भी अनाउंसमेंट किया गया है कि जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो, कई नई योजनाओं से प्रदेश में हजारों की तादाद में विद्यार्थियों ने फायदा भी उठाया है। प्रदीप बोरड ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बजट घोषणा के तहत आयुक्तालय ने रेस योजना शुरू की है। इसी योजना के तहत जिला स्तर पर व्यवस्था की गई कि जिन कॉलेजों में जिन विषयों के शिक्षकों की कमी है उसे दूर करने के लिए दूसरे कॉलेजों से उस विषय के शिक्षक जाकर पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था में पूरे प्रदेश में 169 कॉलेजों में 700 शिक्षकों ने अब तक जाकर पढ़ाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद 22 जनवरी से, मतलब ये सारा लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद एक नया नोटिस जारी किया गया था, ये रहा। कॉलेज शिक्षक भर्ती 2019 आवेदन प्रक्रिया तय नहीं, कि ये जो कॉलेज भर्ती प्रक्रिया थी 2019 में शुरू होने वाली थी, इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि 2019 में कंप्लीट हो जाएगी। ये 2020 का जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें नए कॉलेज लेक्चरर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये बात उठाई गई है दैनिक भास्कर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे बात हुई है, अटकी है 930 कॉलेज व्याख्याताओं की भर्ती। ठीक है, अब ये क्यों रुकी हुई है, तो यहाँ पर देखो, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की फांस किसकी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की फांस है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, अटकी पड़ी हुई हैं। देखो यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या हो रहा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 55% अंक की अनिवार्यता से खपा कई अभ्यर्थियों ने अदालत में याचिका की है। कि यहाँ पर जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था उसमें बात की गई है कि आपको यदि कॉलेज लेक्चरर बनना है तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो पीजी आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने याचिका लगाई है कि उनके जो एग्ज़ाम देने का मूल अधिकार है उसका यहाँ पर हनन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से ये वैकेंसियाँ अटकी पड़ी हुई है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 930 कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होनी है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और कुछ तकनीकी बिंदुओं पर आरपीएससी और कॉलेज शिक्षा विभाग में बातचीत जारी है। इनके निस्तारण के बाद अभ्यर्थना फिर से निर्धारित होगी। ठीक है, उसके बाद निःशक्त जन आरक्षण पर अटकी 932 पदों की भर्तियां। एक दूसरा कारण है यहाँ पर निःशक्त जन आरक्षण। एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं, दूसरी साइड निःशक्त जन आरक्षण की वजह से भी ये भर्ती की जो वैकेंसियाँ हैं ये सारी रुकी हुई हैं निःशक्त जन आरक्षण पर। इसको पढ़ के बता देता हूँ। 100 से ज़्यादा शिक्षक होंगे सेवानिवृत्त। कॉलेज शिक्षा विभाग में इस साल 100 से ज़्यादा शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। विभाग को उच्च शिक्षा मंत्री की घोषणा ने राहत का काम किया है, लेकिन निःशक्त जन आरक्षण पर पदों की भर्ती अटकने से बेरोजगार निराश हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 290 सरकारी कॉलेज हैं, इनमें 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं। ठीक है, कितने पद खाली हैं? 2000 से ज़्यादा। बैठक इसी महीने करवा ली जाएगी। निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान कर जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। भंवर सिंह भाटिया उच्च शिक्षा मंत्री, इन्होंने कहा था, ठीक है, कि जो निःशक्त जन है उनको 4% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद देखो, कोरोना ने नई भर्तियों पर लगाया ब्रेक। कोरोना ने नई भर्तियों पर लगाया ब्रेक और इस ब्रेक में शामिल है कॉलेज शिक्षक भर्ती। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेज शिक्षक भर्ती जो इसमें शामिल है।
उसके बाद देखो सियासी संकट में आसान नई भर्तियों की राह है। जो ये कोरोना की संकट है, जो सियासी संकट है, इसमें आसान नई भर्तियों की राह है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉलेज लेक्चरर की बात की गई है। देखो यहाँ पर बात हुई है कॉलेज लेक्चरर की, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा कॉलेज शिक्षक भर्ती। देखो यहाँ पर ये फंसा हुआ है कॉलेज शिक्षक भर्ती। जहाँ पर देखोगे वहाँ पर कॉलेज लेक्चरर शिक्षक भर्ती फंसा हुआ है प्रेजेंट टाइम में। कहीं पर कुछ कारण है, कहीं पर कोई कारण है। यहाँ पर दो कारण है, एक एकेडमिक रिकॉर्ड है, दूसरा निःशक्तजन रिजर्वेशन है। उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर देखो यहाँ पर बात की गई है कॉलेज शिक्षा विभाग 930। ठीक है, कॉलेज शिक्षा विभाग 930 वैकेंसियाँ फंसी पड़ी हुई हैं। फिर देख लो 932 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को इसी हफ्ते भेजनी होगी। यहाँ पर थोड़ी अच्छी बात कही गई थी, लेकिन उस बात को फिर से टाल दिया गया है। 932 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को इसी हफ्ते भेजी जाएगी। और यहाँ पर बात की गई थी कि 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के अवकाश के कारण प्रदेश में, अच्छा ये तो कुछ वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फंसी हुई है वैकेंसी। फिर यहाँ पर आ गया सियासी संकट में आसान नई भर्तियों को कराना। फिर देखो यहाँ पर कॉलेज शिक्षक भर्ती, जो कॉलेज शिक्षा विभाग है उसकी 930 भर्तियाँ पेंडिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कॉलेज लेक्चरर की भर्तियाँ बहुत अधिक संख्या में पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। श्रमिकों के लिए स्पेशल बसें, लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन आज। कोर्ट में अटकी भर्तियों के केस शीघ्र निपटाएं। ठीक है, जो कोर्ट में भर्तियां अटकी हुई हैं, जैसे कॉलेज लेक्चरर की भर्ती अटकी हुई है, इनके ऊपर शीघ्र ही इनको निपटाने की बात की है अशोक गहलोत जी ने, कि जो कॉलेज लेक्चरर की या फिर और भी जो भर्तियां हैं जो अटकी पड़ी हुई हैं, इनको जल्दी से कोर्ट से राहत मिलनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिलना चाहिए। तो ध्यान रखो, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आपको, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी को कंप्लीट होने में। जैसे नोटिफिकेशन डलेगा उसके तुरंत बाद बिल्कुल सटासट बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और ये मौका 5 साल में मिला है, फिर आगे 5 साल में मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यदि आपने ये मौका खो दिया तो समझो आप 5 साल पीछे जा चुके हो। 5 साल बाद में फिर आपको ये दोबारा मौका मिलेगा। तो प्लीज़ बिल्कुल बी सीरियस होके अभी से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखो, कोई भी डिस्टर्बेंस मत रखो, पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और बिल्कुल बी सीरियस होके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। बहुत अच्छा स्कोर करना है। जैसे नोटिफिकेशन डलेगा मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर के भी क्लास स्टार्ट करूँगा। जैसे ही नोटिफिकेशन डलेगा, आरपीएससी जिस दिन नोटिफिकेशन डालेगी उस दिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट डे से मैं फर्स्ट पेपर की क्लास कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पेपर की मैं क्लास जिस दिन नोटिफिकेशन डलेगा उसी दिन से कंटिन्यू कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से। और ज्योग्राफी की क्लास में प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू कर रखा हूँ। तो यदि आप ज्योग्राफी से हो तो अभी अपनी क्लासेस में लग जाओ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। और यदि आप ज्योग्राफी से नहीं हो, अदर किसी सब्जेक्ट से हो, तो मेरा जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए बिल्कुल सही ढंग से लग जाओ। मैं जैसे नोटिफिकेशन डलेगा आपको तुरंत अपडेट करके फर्स्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा हूं, तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉलेज लेक्चरर की जो फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा हूं, तो प्लीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ आप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक्स देखने के लिए। प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और हमारे साथ बिल्कुल परमानेंट जुड़े रहो। ओके, बाय।